नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथ्स टेकल बाय एमएस सर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ सीरीज के अंतर्गत चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में रियल्स नंबर कहते हैं। उसका आज ये दूसरा पार्ट है, जो कि हमने पिछली क्लास में पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं फुल डिटेल कंसेप्ट। जो कि आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.1 के पूरे सवाल करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को आभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है 140, तो इसे हम समझते हैं, गुणनफल के रूप में इसे लिखते हैं। देखिए पहला का पहला सवाल क्या कहता है? 140 इसके हमें गुणनखंड करने यानी गुणनफल के रूप में लिखना है, जो है व्यक्त करना है। तो देखिए इसके सबसे पहले आभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? आभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 140 है, तो इसके आभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? हमने बताया था पिछली क्लास में कि सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 2 7 14, फिर 0 तो 0 लगा देंगे। फिर देखिए 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 आएगा। फिर 1 जो है आगे लग जाएगा तो बन जाएगा 10। तो क्या आएगा? 2 पंचे 10। देखिए चेक करने के लिए 35 दूना 70 भी कर सकते हो। फिर देखिए इसे कितने 3 से काटेंगे। 3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि 3 से नहीं जाएगा तो फिर 5 से काटने का प्रयास करेंगे। 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 5 7 35, 5 7 35 आ गया। अब देखिए ये 7 अभाज्य संख्या है, तो हम यहाँ पे 7 एकन्नम 7 कर देंगे। इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे? 7 एकन्नम 7। तो हम 140 बराबर क्या लिखेंगे? ये जो फैक्टर आए इन्हीं को लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार से इसे लिखने के लिए और एक इसका तरीका होता, जो तरीका होता जैसे कि 2 बार 2 लिखा है तो 2 की घात हम 2 कर देंगे, गुणे ये 5 है तो 5 की घात 1, गुणे 7 है तो 7 की घात 1 कर देंगे। इस प्रकार से भी 140 की गुणनखंड को निरूपित किया जा सकता है, यानी लिखा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 1 का दूसरा क्या है? 1 का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? 156 के अभाज्य गुणनखंड करने। 156। अब देखिए हमने क्या बताया था पिछली क्लास में कि जब भी काटना तो सबसे पहले 2 से 3 से फिर 5 से फिर 7 से, यानी अभाज्य संख्याओं से काटने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम 2 से काटेंगे। 2 2 7 14 आ जाएगा। 1 हासिल आएगा तो ये बन जाएगा कितना? 16। तो 2 8 16 आ जाएगा। फिर देखिए फिर इसे 2 से काटने का प्रयास करेंगे। 2 तिहाई 6 आ जाएगा। 1 हासिल आएगा तो ये बन जाएगा 18। 18 बन जाएगा तो क्या आएगा? 2 9 18 आ जाएगा। अब देखिए अब इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा। जब 2 से भाग नहीं जाएगा तो फिर इसमें हम 3 का भाग करेंगे। 3 एकन्नम 3 आ जाएगा, ये 3 त्रिक 9 आ जाएगा। फिर देखिए ये 13 जो कि एक अभाज्य संख्या है, तो इस वजह से 13 एकन्नम 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 एकन्नम 13 हो जाएगा। अब इसे भी गुणनखंड के रूप में लिखना, तो कैसे लिखेंगे? 156 अब बराबर ये जो फैक्टर आए इन्हीं को लिख देना है। क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 13। इस प्रकार से इसे और एक प्रकार से लिख सकते हैं 156 को, जो कि है ये जैसे 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 की घात 1 और 13 की घात 1। इस प्रकार से भी इसे हम बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। पहले का तीसरा क्या है कि 38 25 दिया हुआ, इसके अभाज्य गुणनखंड करने। तो कैसे करेंगे? देखिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले काटेंगे तो 2 से काटेंगे। तो 2 से काटोगे तो क्या आएगा? 2 एकन्नम 2 आ जाएगा भाई।
फिर क्या होगा कि एक हासिल आएगा तो 18 बन जाएगा, तो दुनई 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए दो एक अन्नम दो आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 2 से नहीं भाग जाएगा पूरी तरीके से, तो हम यहाँ पे 2 का भाग न करके अब 3 से प्रयास करेंगे। देखिए 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 से काटेंगे, 3 एक अन्नम 3 आ जाएगा, फिर 3 दूनी 6 आ जाएगा, 2 3 सते 21, 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एक अन्नम 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, फिर इसमें 2 हासिल आएगा तो 22 हो जाएगा, तो 3 सते 21 आ जाएगा, एक हासिल आएगा तो क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा, तो 3 पचे 15 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसे काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए फिर 3 से अभी कट जाएगा, तो 3 चौक 12 आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, क्योंकि 7 है तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, एक इसमें बच गया, एक बच गया तो क्या हो गया, 15 बन गया, तो 3 पचे 15 भाई आ जाएगा। अब देखिए, अब फिर इसमें 3 का भाग करेंगे तो क्या कट जाएगा, नहीं जाएगा। देखिए 3 का भाग करेंगे, 3 का अन्नम 3 आ जाएगा, एक हासिल 3 चौक 12, लेकिन इस 5 में भाग नहीं जा पाएगा, तो अब यहाँ पे 5 से भाग करेंगे, किससे करेंगे, 5 से, यानी 5 से काटने का प्रयास करेंगे, तो देखिए 5 अठे 40 आ जाए, क्या आएगा, 5 अठे 40 आ जाएगा, हुआ। देखिए 5 अठे 40 आ गया, इसमें 2 हासिल आगे लग गए 5 के, तो 25 बन गए, तो 5 पचा 25 आ गया। अब देखिए फिर इसे 5 से काटने का प्रयास करेंगे, तो 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 5 एक अन्नम 5 आ जाएगा, 3 बचा तो बन गया 35, 3 इसके आगे लग जाएगा तो बन जाएगा 35, तो 5 सते 35 आ जाएगा, यानी 17 पचे 85। अब देखिए, अब 17 एक अन्नम 17, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, तो इसे हम 17 एक अन्नम 17 लिख सकते हैं। देखिए अब इसे हम 3825 को इसे गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, ये जो फैक्टर इन्हीं को लिखते हैं। देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 17। अब देखिए इसे हम घात के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे देखिए 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 की घात क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की घात 2 लिखेंगे, और 17 एक बार है तो 17 की घात 1 लिख देंगे। इस प्रकार से इसे इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, बहुत ही आसान तरीके से। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी पहले का चौथा सवाल, पहले का चौथा, पहले का चौथा सवाल। देखिए पहले के चौथे सवाल क्या कह रहा है, 5005 है, 5005 है। अब देखिए, अब इसे करना, अब इसमें भी सबसे पहले देखिए, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, अगर 3 से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 एक अन्नम 3 आ जाएगा, 2 आएगा, तिछक 18 आ जाएगा, फिर तिछक 18, यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो हम प्रयास करेंगे कि 5 से काटें, तो 5 से चेक कर लीजिए, 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 5 एक अन्नम 5 आएगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो उसी तरह लगा देना, ये आ जाएगा। देखिए ये आ गया, अब 1000 1001 आ गए। अब देखिए किस संख्या से कटेगा, एक बार इसे प्रयास, 7 से पहले काटो, देखो 7 से काटेंगे तो क्या आएगा, 7 एक अन्नम 7 आएगा, 3 आ गया, 3 आ गया तो ये बन गया 30, 7 चौक 28, 7 चौक 28 आ गया, 2 2 बचा, 2 आगे लग जाएगा एक के, तो बन जाएगा 21, तो क्या आएगा, 7 त्रिक 21 आ जाएगा, 7 त्रिक 21 आ गया। अब इसे 3 से काटने का प्रयास करेंगे, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 चौक 12, 23 नहीं कटेगा, 11 से काटेंगे तो 11 से कट जाएगा, देखिए 11 एक अन्नम 11 आएगा। अब इसमें 14 में से देखिए 3 बच गया, तो 3 इसके आगे लग जाएगा, तो 33 बन जाएगा भाई, 33 बन जाएगा, तो 11 का भाग 33 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 13 एक अन्नम 13 आ जाएगा। इस प्रकार से इसे भी हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 5005 को क्या लिख सकते हैं, ये फैक्टर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13,
इस प्रकार से, इस प्रकार से इसे घात के रूप में इसी तरह लिखा जाएगा। सबकी घात मात्र 1 कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन अधिक नहीं है इस वजह से। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 1 का हमने 4 प्रश्न करा। 5वां सवाल कह रहा 74, 29 इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले काटेंगे इसे 17 से। 17 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 × 51, 17 चौक 68, ये अधिक हो जाएगा। 17 × 51, 17 चौक 68, तो 4 बार ले जाएंगे। 4 बार ले गए तो कितना आ गया, बच गया 6। 6 इसके आगे लग जाएगा तो ये बन जाएगा 62। तो 17 × 51 3 बार ले जाएंगे। 17 × 51 तो ये बन गया कितना, 11। तो 11 इसके आगे लग गया तो 119 बन गया। तो 17 7 119 इस प्रकार से। अब इसे काटने का प्रयास करेंगे 19 से। 19 से काटेंगे तो अब देखिए 43 में 19 दून 38 आ जाएगा। 19 दूनी क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा। अब देखिए 5 बचा तो 5 57 बन गया। 19 त्रिक 57। अब देखिए 23 एकन्नम 23 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर लिख सकते हैं 74, 29 क्या आ जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23 आ जाएगा। इस प्रकार से इसके फैक्टर बहुत ही आसान तरीके से आ जा सकते हैं। पॉइंट 1 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। देखिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 2 का 1 देखेंगे, यानी 2 का पहला समझते हैं। 2 का पहला देखिए, 2 का पहला है क्या, इसमें दिया 26 और 91। 26 और 91। अब कह रहा है इसका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से समझते हैं। हमने क्या कहा पिछली क्लास में, हमने ये बताया था डिटेल से कि जब भी LCM व HCF ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम ये संख्याएं लिख लेते हैं। तो 26 लिखेंगे और 91 लिखेंगे। 91 लिख लिया, फिर क्या करेंगे, इन्हें बराबर लगा देंगे। अब क्या करेंगे कि इनके फैक्टर लिखना, यानी गुणनखंड लिखना। तो 26 के जो फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, देखिए 26 के फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2 आएगा, 2 तिहाई 6 आ जाएगा। तो 13 एकन्नम 13 आ जाएगा। और 91 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, देखिए 91 के तो 7 से काटो तो 7 एकन्नम 7 आ जाएगा, बचा 2 तो बन जाएगा कितना, 21 बन जाएगा। तो 7 त्रिक 21 आएगा, यानी 13 7 91 आ गया। अब देखिए अब करेंगे क्या कि ये जो फैक्टर आए हैं इन फैक्टर को इनके सामने लिख देना है। यानी 26 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 गुणे 13, 2 गुणे 13 आ गया। अब देखिए 91 के जो क्या फैक्टर है वो 7 गुणे 13, यानी 7 गुणे 13। अब देखिए अब हमने ये बताया था कि जब भी मासा ज्ञात करना होता तो करते क्या है कि मासा बराबर मासा यानी कि HCF बराबर क्या करते हैं कि देखते हैं इसमें कॉमन क्या है। यानी जैसे कि देखिए 13 कॉमन है और किसी का पेयर नहीं बन रहा। कॉमन का मतलब होता पेयर यानी कि उभयनिष्ठ बनाना। तो देखिए 13 जो कि दोनों में मिल रहा था तो हम केवल 13 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 13। ये इसका मासा आ जाएगी, यानी ये दो संख्याओं का मासा इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। यदि हमें लासा ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए लासा ज्ञात करने के लिए यानी एलसीएम लासा ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहले ये पूरी लाइन लिख लेते हैं, यानी जितने भी गुणनखंड होते हैं इसे हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणे 13 लिखेंगे मेरे भाई। फिर क्या करेंगे, फिर हमने ये बताया था कि जो नीचे से छूट जाए, यानी कि जैसे कि ये 7 छूट गया क्योंकि 7 का पेयर नहीं बन पाया है तो इस 7 का गुणा इसमें करा देना है। फिर एक बात हमने ये बताया था कि जब भी हम ये सभी संख्याओं गुणनखंड का गुणा करते हैं
तो लास्ट में 26 ही आती है, यानी वही संख्या आती है। ठीक है, तो 4 दुनाई 26, यानी इसके स्थान में हम डायरेक्ट भी 26 लिख सकते हैं मेरे भाई, तो डायरेक्ट 26 लिख सकते हैं। फिर गुणे ये 7 है तो 7 का गुणा करा देंगे। अब इसे गुणा कराते हैं तो क्या आ जाएगा, सत्संग 42, सत्संग 42 आया। 7 दून 14, 14 4 कितना हो जाएगा 16, 14 4 18, यानी 182 इस प्रकार से इसका लासा आ जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन अब इसमें एक बात और प्रश्न में कह रहा है कि इसकी जांच भी करना है, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF गुणे LCM के बराबर होना चाहिए। तो इसकी जांच भी करके देखते हैं। देखिए जांच, जांच, अब देखो जांच करते हैं। जांच करने के लिए हमने कल की क्लास में एक फार्मूला बताया था, जो कि क्या था कि ए गुणे बी बराबर जो था HCF गुणे LCM, ये था। यानी कहने का मतलब ये एक फार्मूला था जिससे कि हम जांच बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसे याद देख, इसमें ए क्या है, देखिए ए का मतलब होता है पहली संख्या, यानी पहली संख्या 26। बी का मतलब क्या होता है, दूसरी संख्या यानी 91। तो कहने का मतलब ये होता है, यहाँ पे जो होता है पहली संख्या 26 है तो 26 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर बी है तो बी का मान कितना दिया गया है 91, तो गुणे करेंगे 91। फिर क्या करेंगे, HCF रखेंगे। HCF कितना निकाले हैं, HCF 13 निकाले हैं, तो हम यहाँ पे 13 रख देंगे। क्या रखेंगे, 13 रखेंगे। फिर क्या करेंगे, LCM, LCM, LCM कितना आया है 182 आया है, तो 182 करेंगे। अब देखिए, अब इसका गुणा करेंगे। यदि ये दोनों साइड बराबर आ जाते तो इसका मतलब सवाल हमारा सही है, अन्यथा गलत माना जाएगा। यदि ये गुणनफल एकदम सेम आता है तो सही सवाल माना जाएगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करते हैं, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 26 और 91, तो 6 का नम 6 आ जाएगा, और 1 2 6 नहीं, 9 6 54, 54 2 56 आ जाएगा। 54 2 56, 56 की 6 लिखेंगे। फिर 9 दून 18 आ जाएगा, 9 दून 18, 18 5, 18 5 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 5 23 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आया, 23 66 आ जाएगा। इसे अब गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दुनाई 26 की 6 आएगा, 13 8 104, 13 8 104, 2 हासिल जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, 13 का नम 13, 13 ते 10 कितना 23 हो जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों साइड बराबर आ जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सवाल सही है। तो इस प्रकार से आप कोई भी प्रश्न होगा, आप इस प्रकार से उसकी जांच भी कर सकते हैं, बहुत आसान व सरल तरीके से। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, यानी प्रश्न दूसरा, प्रश्न का दूसरा नंबर, यानी प्रश्न नंबर 2 का दूसरा पार्ट, दूसरे का दूसरा पार्ट समझते हैं। अब देखिए दूसरे का दूसरा पार्ट क्या कहता है, कह रहा है 510, 510 और 92। अब देखिए, अब इसका लासा यानी HCF और LCM ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे भाई, देखिए ध्यान से। सबसे पहला काम हमने क्या बताया है कि सबसे पहले इन संख्याओं को लिखते हैं, 510 और 92, 92 बराबर करके लिखते हैं। अब देखिए, अब इनके फैक्टर करना है, यानी क्या, गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर 510 के करेंगे, 510 के।
अब देखिए 510 के करेंगे तो सबसे पहले काटेंगे किससे, 2 से। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा मेरे भाई। फिर एक यहाँ से हासिल आएगा तो बन जाएगा 11, तो 2 पंचे 10 आ जाएगा। फिर एक हासिल तो 10 आ जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा। अब देखिए, अब इसे हम 3 से काटने का प्रयास करेंगे तो क्या आएगा, 3 अठे क्या आएगा, 24 आ जाएगा, 24 आ गया। फिर एक बचा इससे तो एक आगे लग जाएगा, 5 के तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15। अब देखिए, अब इसमें 5 का भाग करेंगे तो 5 से भाग देंगे, क्योंकि 3 से भाग जाएगा नहीं, 3 से भाग जाएगा नहीं तो 5 से प्रयास करेंगे। तो 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 5 एकन्नम 5 आ जाएगा। अब 8 में से जो 3 बचा इसके आगे लगेगा तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, तो 5 सते 35 हो जाएगा। चेक भी कर सकते हैं कि 17 पचे 85 सही है या गलत है, चेक भी कर सकते हैं। तो 17 एकन्नम 17 आ जाएगा इस प्रकार से। अब देखेंगे कि 92 का करना है, कितने करना, 92 का, तो 92 का करेंगे। अब देखिए 92 का करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले काटेंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 चौको 8 आ जाएगा मेरे भाई। फिर एक इससे हासिल आएगा तो 12 बन जाएगा, तो 2 छंग 12 आ जाएगा। अब देखिए अब कितने से काटेंगे, अभी भी 2 से जाएगा, देखिए तो क्या आएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 आ जाएगा। अब देखिए 23 से कटेगा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 से कटेगा। अब इनके फैक्टर यहाँ पे लिख देना है, यानी गुणनखंड लिख देना है। तो लिखेंगे तो क्या आएगा, 510 के फैक्टर क्या आ गए, ये आए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इस प्रकार से ये फैक्टर आ गए। और इसके फैक्टर क्या आ गए, 92 के 2 गुणे 23। अब देखिए हमने क्या बताया था, जब भी मासा ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, मासा यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि इनमें दोनों में हमें पेयर ढूंढना होता है। यानी क्या, पेयर का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में मौजूद हो। यहाँ पे 2 ही केवल मौजूद और किसी का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो केवल हम ये 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका मासा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए यदि हम बात करें लासा कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे लासा जिसे हम बोलते हैं एलसीएम। देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था मेरे भाई, कि सबसे पहले ये पूरे लाइन को लिख लेना है, ठीक है, यानी जितने भी गुणनखंड है इसे लिख लेना है। तो क्या लिखोगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर हमने ये बताया था कि नीचे वाले में जो छूट जाते हैं, जैसे देखिए इसका तो जोड़ा बन गया, लेकिन इन दोनों का जोड़ा नहीं बना, इनका जोड़ा नहीं बना, ये 2 का नहीं बना और ये 23 का जोड़ा नहीं बना, तो इसे हम गुणा के रूप में लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 2 गुणे 23 लिख देंगे, 2 गुणे 23 लिख देंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि अगर इन संख्याओं का यानी इन गुणनखंडों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 510 आएगा मेरे भाई। तो हम बताओ यहां से यहां तक अगर गुणा करेंगे, यानी 2 तिहाई 6 6 पंचे 30, 30 का गुणा 17 में कराएंगे तो कितना आएगा, 510। या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए गुणे 23 दूना कितना हो जाएगा, 46 आ जाएगा। अब 46 का यहाँ पे गुणा कर लीजिएगा। हाँ देखिए 510 और 46 को गुणा करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 510 है और 46 का, तो हम इसे 51 समझ के 46 के साथ गुणा करते हैं तो क्या आएगा। यदि जैसे गुणा करने की ट्रिक के बारे में नहीं जानते तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए, वहां ट्रिक बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो 6 का गुणा कराएंगे, 6 का नाम 6 आएगा, 6 पंचे 30, 4 के गुणे 34 आ जाएगा, 34 की 4 लिखेंगे, 5 चौक 20, 20 3 कितना आ जाएगा, 20 3 23 आ जाएगा, 20 3 23 यानी कि कितना आ जाएगा, 23 46 आ जाएगा। लास्ट में 0 लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 इस वजह से लगाना क्योंकि 510 था। तो इस प्रकार से यदि आप गुणा करना नहीं जानते तो हमारे मैथ्स टेकल बाय MS सर यूट्यूब चैनल में विजिट करिए, और वहां पे कैलकुलेशन ट्रिक नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप डिटेल से कैलकुलेशन
देख सकते हैं, जो कि डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। अब देखिए, अब इसके आगे क्या करना, हमें जांच करना है। जांच कैसे करेंगे? देखिए, अब जांच करना सीखते हैं। जांच करना, जांच जांच के लिए हमने क्या बताया था कि सबसे पहला काम करना क्या है कि एक फार्मूला लिखना, ए गुणे बी, जो कि ये बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम के, एलसीएम के। ये जब भी इस पर केवल मान रख देना है, बस जांच हो जाएगी बहुत ही आसान तरीके से। हमने ये बताया था जो ए होता है ये पहली संख्या होती है, यानी ए होती है, और ये बी होती है यानी दूसरी संख्या। तो अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो ए के जगह हम कितना लिखेंगे, 510, 510 लिखेंगे, और गुणे बी के स्थान में 92 लिखेंगे। अब देखिए गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए एच सी एफ कितना आया है, 2 आया है, यानी HCF कितना आया है, 2 आया है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर क्या कराएंगे, एलसीएम, एलसीएम कितना आया है, 2346 0, यानी कि 2346 0, ये इतना आया है। अब देखिए, अब इसमें हमें 2 का गुणा कराना है और 510 में 92 का गुणा कराना है। तो देखिए अगर दोनों साइड बराबर आ जाते तो उत्तर सही माना जाएगा। अब देखिए, अब यदि हम गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। जब इसमें 2 का गुणा कराएंगे तो ये इतना मान आ जाएगा, जब इसका गुणा कराएंगे तो ये भी 46,920 ही आएगा। अगर ऐसा आ रहा तो सवाल सही माना जाएगा, अन्यथा सवाल गलत माना जाएगा। तो आप कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए दूसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न, यानी कि दूसरे का तीसरा पार्ट, दूसरे का तीसरा पार्ट, दूसरे का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखिए दूसरे का तीसरा पार्ट दिया 336 और 54 दिया, 54 दिया गया। अब देखिए इसका HCF व LCM ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। सबसे पहला काम हमने ये बताया था कि इन्हें लिख लेना, 336 है 336 लिखेंगे, और ये 54 है तो 54 लिख लेंगे, इस प्रकार से 54 लिख लिया। फिर इन्हें बराबर करेंगे। अब देखिए, अब इनके फैक्टर लिखना है मेरे भाई, क्या लिखना है, फैक्टर लिखना है। तो फैक्टर ज्ञात करेंगे कितने के, 336 के, तो 336 के फैक्टर ज्ञात करिएगा। 2 से काटेंगे मेरे भाई, जब 2 से काटेंगे तो 2 एक अन्नम 2 आएगा, एक हासिल आएगा तो 13 बन जाएगा। तो 2 छंग 12, एक हासिल तो 18, यानी दुनई 2 8 16 आ जाएगा, यानी क्योंकि 16 बन जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा मेरे भाई, आएगा। अब देखिए फिर 2 से काटिए तो 2 8 16, 2 चौको 8 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 चौको 8 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, 2 दूना 4 आएगा, 2 एक अन्नम 2 आएगा। अब देखिए 2 से काटेंगे नहीं जाएगा, तो अब 3 से काटेंगे, 3 सते 21 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिए 7 एक अन्नम 7 आ जाएगा। अब 54 के फैक्टर करते हैं मेरे भाई, 54 के, तो 54 क्या आएंगे फैक्टर, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 आएगा, एक हासिल तो 14, 2 7 14 आ जाएगा। अब काटेंगे 3 से तो 3 नवा 27 आ जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9 आएगा, लास्ट में 3 निकन्नम 3 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब इनके फैक्टर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 336 के फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, इस प्रकार से। अब देखिए 54 के जो फैक्टर आए वो ये आ गए, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3,
अब देखिए, अब सबसे पहला काम करना क्या है कि मासा निकालना है। मासा यानी कि HCF। देखिए, इसे और एक तरीके से निरूपित कर सकते जो कि घातों के रूप में, वो थोड़ा समझना डिफिकल्ट पड़ जाता है, इस वजह से हम इस तरीके से कर रहे हैं जिससे कि बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकें। देखिए, अब इन दोनों संख्याओं में हमें कॉमन देखना है, यानी कि इसमें कॉमन क्या है जिसका पेयर बन सके, यानी उभयनिष्ठ। जैसे ये दो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और क्या मिल रहा है, जैसे तीन, तीन का जोड़ा भी बन रहा है तो तीन का जोड़ा लिख लेंगे, और किसी का इसमें जोड़ा नहीं बन रहा तो छोड़ देंगे बाकी। जिसका जोड़ा बना, जैसे यहाँ से दो का जोड़ा बन गया और यहाँ से तीन का जोड़ा बन गया, अब गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो दो त्याही 6 आ जाएगा। तो मासा बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब लासा निकालते हैं। लासा यानी कि LCM। एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या कहा था कि सबसे पहला काम करना है, ये सभी गुणनखंड को लिख लेना। सभी गुणनखंड को लिखना है तो क्या आएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 आ जाएगा। अब इसे मेटते हैं, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमने ये बताया था कि नीचे वाले संख्या में ये देखना कौन कौन छूट गए, यानी किसका पेयर नहीं बन पाया, यानी कि कहने का मतलब किसका दोस्त नहीं बन पाया। आप इस तरीके से भी समझ सकते, जैसे 3 का नहीं बन पाया और इस 3 का नहीं बन पाया, तो हम यहाँ पे गुणा के रूप में इन्हें लिख देंगे, 3 गुणे 3 कर देंगे। अब इनका गुणा कराएंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना कि अगर इन सभी संख्याओं गुणा कराएंगे तो 336 ही हमें मिलेगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 336 भी लिख सकते हैं, 336 इस तरीके से। और गुणे, अब 3 का गुणा 3 में कराएंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, इस प्रकार से। अब इसका गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54, 54 की 4 लिखेंगे, 9 त्रिक 27, 27 5 32, 32 की 2 लिखेंगे, हासिल आया 3, और 9 त्रिक 27, 27 3 कितना आ जाएगा, 27 3 30 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका लासा बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। अब इसके जांच के बारे में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जांच करना। अब देखिए, जांच करने के लिए हमने क्या बताया कि सबसे पहला काम करना है कि A गुणे B बराबर HCF गुणे एलसीएम लिखना है। अब देखिए, ये फार्मूला है, आप इसमें रख दीजिए, बहुत ही आसान तरीके से आपकी जांच सिद्ध हो जाएगी। देखिए, ए का मतलब हमने क्या बताया था कि पहली संख्या, और बी का मतलब क्या बताया था कि दूसरी संख्या, बी का मतलब क्या बताया था, दूसरी संख्या। तो अब देखिए, पहली संख्या क्या है, 336 है, 336 गुणे दूसरी संख्या कितनी दी है, 54, तो 54 लिखेंगे, बराबर HCF कितना दिया हुआ है, HCF दिया है 6, तो 6 लिखेंगे, और LCM कितना दिया हुआ है, 30 24, तो 30 24। यदि हमें इसका गुणा किया जाए और इसका गुणा किया जाए, यदि सेम आ जाता है तो ये सवाल सही माना जाएगा, अन्यथा सवाल गलत माना जाएगा। तो गुणा करके देखते हैं। देखिए देखिए, अब इसका गुणा कराते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 चौको 24 की 4 आएगा, फिर 6 दूनी 12, अब 12 12 दू 14 आ जाएगा, 12 दू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर 6 का गुणा 0 में कराएंगे तो 6 आएगा, 6 1 7 आ जाएगा, ओ 1 आ जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 36 18 आ जाएगा, तो 18 लिख देंगे, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये आ गया, जब इतने गुणा कराओगे तो ये भी 18 144 आएगा। यदि ऐसा आ रहा तो इसका मतलब जांच सही है, अन्यथा जांच गलत मानी जाएगी। अगर ये आ रहा तो सही है जांच, यानी दोनों साइड यदि इक्वल आ रहे हैं, यानी बराबर आ रहे हैं, तो जांच एकदम परफेक्ट व सही मानी जाएगी। देखिए प्रश्न नंबर 3, देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, यानी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिएगा।
तो इसमें भी 3 सवाल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम तीसरे का पहला सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? तीसरे का पहला नंबर। तीसरा का पहला क्या कह रहा है? तीसरा का पहला है 12, 15 और 21। अब इसका हमें एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमने क्या कहा, सबसे पहले संख्या लिख लेंगे 12, 15 और 21, ये लिख लिया। अब इसे बराबर करेंगे। अब इसके गुणनखंड लिखने हैं, तो गुणनखंड लिखेंगे तो क्या आएंगे? सबसे पहले 12 करेंगे तो 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, और 3 एकन्नम 3 आ जाएगा इस प्रकार से। फिर क्या करेंगे? फिर 15 के देखेंगे। 15 करेंगे तो क्या आएगा? 3 पचे 15 आ जाएगा, और 5 एकन्नम 5 आ जाएगा मेरे भाई। यहां तक बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब 21 का देखते हैं। 21 का करेंगे तो क्या आएगा? 3 सते 21 आ जाएगा, और 7 एकन्नम 7 आ जाएगी। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई, ये बताइएगा, ठीक है। अब देखिए 12 फैक्टर आ गए क्या? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 15 के जो आए हैं वो 3 गुणे 5 आ गए, ठीक है। और देखिए ये आ गए 3 गुणे 7 आ गया, क्योंकि 21 के फैक्टर क्या है? 3 गुणे 7 है। अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना, सबसे पहले मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए क्या? HCF बराबर क्या आएगा? हमने क्या बताया? जो तीनों में होगा। जैसे देखिए तीनों में क्या है? ये 3 है और ये यहां तक, यानी कहने के मतलब ये 3 सभी में मौजूद है, तो इसका पेयर बन रहा है, तो हम इसे केवल 3 लिख देंगे। 3 लिख दिया, और किसी का जोड़ा इसमें नहीं बन पा रहा तो हम इसे छोड़ दिया, क्योंकि 3 यहाँ पे था, 3 यहाँ पे, सभी में 3 था, तो 3 का पेयर बन गया। ये बात समझ आई? अब देखिए लासा निकालने के लिए क्या करेंगे? लासा यानी कि एलसीएम निकालने के लिए हम करते क्या है मेरे भाई, कि सबसे पहले ये पूरी लाइन को गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। यानी क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख लिया हमने। फिर क्या हमने बताया था? जो नीचे है ना, नीचे में ये देखना क्या क्या छूट गया है। जैसे 5 छूट गया और 7 छूट गया, जिसका जोड़ा नहीं बन पाया मेरे भाई, नहीं बन पाया, तो मेरे भाई लिख देना है 5 और 7 लिख देना, बस। अब इनका गुणा करा देना है। तो बताइए गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? 2 दूना 4, 4 3 12, कितना आ जाएगा? 12। या तो आप डायरेक्ट भी 12 लिख सकते, क्योंकि इसका 12 ही गुणनफल होता है। गुणे 5 सते 35, 5 सते 35 कर दीजिए, या तो फिर 5 गुणे 7 लिखा है, तो क्या करेंगे? देखिए यहां से 12 आ जाएगा। 12 12 5 60 करेंगे तो 60 गुणे 7 आएगा, ये आ गया। अब इससे क्या आएगा? 7 छंग 42, 7 छंग 42 लिखेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 420। इस प्रकार से आप 3 अंक के भी यदि आते हैं, यानी 3 संख्या वाले भी यदि आते हैं, तो उसका HCF व LCM आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से तीसरे का दूसरा सवाल ये कह रहा है कि 17, 23 और 29 का, देखिए 17, 23 और 29 का, यानी हमें बताना है HCF व LCM, यानी लासा और मासा में ज्ञात करना है। कितने के? 17, 23 और 29 के। तो कैसे करेंगे? देखिए हमने क्या कहा मेरे भाई, कि सबसे पहले 17 है तो 17 लिखेंगे, फिर 23 है तो 23 लिख लेंगे, फिर 29 इधर देखिए, ठीक है। फिर क्या? देखिए हमने एक बात यहाँ पे ये बताया है कि कोई भी संख्या होती है उसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर मिनिमम होते हैं। जैसे कि 17 है तो 17 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 गुणे से 17 लिख सकते हैं। जैसे 3 है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 3 लिख सकते हैं, इस प्रकार से। इसके डबल फैक्टर होते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे? 1 गुणे 17 लिखेंगे। और देखिए इसको क्या लिखेंगे? 1 गुणे 23 लिखेंगे, 23 लिख देंगे मेरे भाई। फिर क्या करेंगे कि इसे क्या लिखेंगे? 1 गुणे 29 लिखेंगे। देखिए
क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का जो होता है गुणांक एक खुद का होता ही होता है, कोई भी संख्या होगी। अब देखिए, अब इसमें हमें क्या करना, सबसे पहले मासा ज्ञात करना है। तो मासा के लिए हमने क्या बताया था, मासा मासा के लिए हमने ये बताया था, मासा यानी कि HCF। HCF के लिए हमने ये बताया था कि इसमें कॉमन क्या है। ध्यान से देखो इधर कि कॉमन क्या है। तो कॉमन एक मिला है तो मासा जो आएगा वो एक आएगा। आप डायरेक्ट भी यदि OMR में आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यदि सभी संख्याएं क्या हो जाएं, अभाज्य संख्याएं हो, तो आप आसानी से एक मासा लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब लासा समझते हैं। देखो लासा, लासा के लिए हमने क्या बताया, यानी कि एलसीएम जो कि हमने कल की क्लास में इसका कंसेप्ट डिटेल से डिस्कस किया था। देखिए, सबसे पहले ये पूरी संख्या लिख लेना है। यानी देखिए, इसमें अगर सभी अभाज्य संख्या तो आप तीनों संख्याओं गुणा कर दीजिएगा, आप बहुत ही आसान तरीके से इसका लासा निकाल पाएंगे। देखिए, इसे लिखेंगे तो 17 गुणे 23 गुणे एक को छोड़ देते हैं, एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या लास्ट में 29 है, क्योंकि इनका पेयर नहीं बन पाया है। अब इनका गुणा करा देंगे, जो भी गुणा कराएंगे वही आपका उत्तर होगा। तो इसको आप बहुत ही आसान तरीके से गुणा कर सकते हैं। अब देखिए तीसरे का दूसरा प्रश्न, तीसरे का वो तीसरा प्रश्न, यानी तीसरे का तीसरा पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें दिया है 8 और 9 और कितना दिया है, 25 दिया है। अब देखिए, इसका हमें करना है, इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले लिखना है 8, क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, फिर क्या 25 लिखेंगे। 25 लिख लिया, अब इसे बराबर करेंगे। देखिए, यदि 8 के फैक्टर करेंगे तो हम इसे 2 गुणे 2 गुणे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसे हम 1 गुणे 8 लिख सकते हैं डायरेक्ट। कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि या तो फिर दो लिख सकते हैं इसके, तो इसे लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा 2, न यहाँ पे 2 मिलेगा। तो इसे हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 गुणे 9 लिख देंगे और इसे 1 गुणे 25 लिख देंगे। अब देखिए, कॉमन जो है वो क्या मिल गया, 1 मिल गया, यानी मासा, यानी HCF यानी कि मासा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और लासा कितना आएगा, लासा यानी LCM। देखिए, LCM यदि आप ज्ञात करेंगे तो LCM के लिए ये सभी संख्याओं गुणा करा देना, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अगर मासा 1 आ रहा है तो सभी संख्याओं का आपस में गुणा करा देना, वही लासा आ जाएगा। लेकिन ये बात याद रखना कि यदि मासा 1 होगा तभी ऐसा संभव होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या बन जाएंगी। तो क्योंकि इनका पेयर बनेगा नहीं, एक से हमसे कोई मतलब नहीं है, तो 8 आ जाएगा, 8 गुणे 9 गुणे 25 आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसका गुणा कराएंगे, 8 9 72 आ जाएगा, गुणे 25 आ जाएगा। गुणा कराएंगे तो 25 दून 50, 50 की 0 आ जाएगा। 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 175, 175 में आप 5 जोड़ेंगे तो 170, 170। इस प्रकार 17 से इसका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। आप इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। वो यहाँ पे 75 में जब 5 जोड़ेंगे तो 1800 हो जाएगा, यानी 180 होगा। इस प्रकार से आई होप, आशा करता हूं कि आपको यहाँ जरूर समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।